राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हथेली तो मैं हर बार देखता ही हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। आज मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ। अधिकांश लोग बहुत परेशान होते हैं। किसी की मनोकामनाएं होती हैं कि मेरे बच्चे सही ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ले, सुपुत्र बने, गलत रास्ते पे ना जाएं। कुछ लोगों की मनोकामनाएं होती हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के मकान बन जाए, अच्छा प्रमोशन हो जाए, दुकान हमारी अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, नौकरी में बढ़ोतरी हो, मानसिक तनाव से दूर रहें। बहुत सारी मनोकामनाएं होती है और व्यक्ति कई बार हताश हो जाता है। आज मैं आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ। इस उपाय के करने से आपके मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। मनोकामनाएं पूरी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना है। आपके रास्ते बन जाएंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा। जैसे कि व्यापार में नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तरक्की के लिए नए रास्ते खुलेंगे। क्या पता आपको नौकरी बदलनी पड़ेगी, स्थान बदलना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थान पे आपका कोई आगे मार्ग ही नहीं है। रास्ते आपको बहुत मिलेंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा, निर्णय आपको तुरंत लेना पड़ेगा। और उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी मंगलवार को, बल्कि आप प्रत्येक 5 मंगलवार आप कर लीजिए, आप एक धतूरा लेकर के दाहिने हथेली से उसको अपनी हथेली से ऐसे दबा के, फोड़ के शिव जी पे चढ़ा दीजिए। जैसे आप उसको अंगूठे से दबा के ऐसे फोड़ देंगे, अंदर वो बीज निकलेगा। बीज समेत पूरे शिवलिंग पे आप ऐसे लेप लगा दीजिए और चढ़ा दीजिए। शिवलिंग की पूजा करने की विधि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर एक बार बता देता हूँ। शिवलिंग की पूजा करने की विधि ये होती है कि अधिकांश हर जगह शिवलिंग में नीचे स्टैंड होता है, जिसको हम विष्णु का हस्त कमल कहते हैं। फिर उसके बाद माता होती है और शिवलिंग होता है, जिससे कि जलधारा बहती है। माता हो गई और फिर उसके बाद शिवलिंग हो गया। विष्णु भगवान का कमल रूपी उनकी हथेली, माता पार्वती और शिवलिंग। तो जब आप इस तरह की शिवलिंग पे जब पूजा करने जाते हैं तो कभी भी बैठ के पूजा मत करना। बैठ के किया हुआ कोई भी पूजन, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने जो है ना इतने माला जाप किए, इतना ये किया, इतना वो किया, बैठ के मैंने जो है ना भगवान की सहस्त्र नाम पाठ कर डाले शिवलिंग के सामने, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं। उसका नियम है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। बैठ के शिवलिंग किसमें, जिसमें सीधे शिवलिंग होती है, उसमें ये हस्त नहीं होता है। डमरू के आकार का जो भगवान विष्णु का जो होता नहीं, जितने ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग में देखेंगे वहाँ से बैठ के की जाता, वहाँ खड़े होकर के पूजा नहीं की जाती, वहाँ बैठ के किया जाता है। अधिकांश जितने भी ज्योतिर्लिंग है, सिर्फ गुजरात में नागेश्वर छोड़ करके बाकी सभी शक्ति वाले हैं। उसमें शक्ति है और शिवलिंग है, उसमें नीचे भगवान का हस्त नहीं है। और जहाँ पर हस्त है डमरू के आकार का नीचे का ऐसे, उसके बाद शिवलिंग है, तो वहाँ पर दाहिना पैर आगे होगा और बायां पैर पीछे होगा। मतलब एक कदम आगे बढ़ने वाली स्थिति होनी चाहिए, आगे बढ़। और अपनी मनोकामना को पूर्ण लेकर के हृदय से कहना है। मतलब हृदय से, अगर रोना भी आ जाए तो आप रो लीजिएगा, लेकिन हृदय से। और उस धतूरे को शिवलिंग पे दाहिने हाथ से बिल्कुल फोड़ के बिल्कुल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिए और वो मनोकामना का आप उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और आप देखेंगे कितनी जल्दी बहुत से लोगों के रोग इससे ठीक हो गए हैं। जो रोग के बारे में लोग कहते हैं कि अरे इसका इलाज हो ही नहीं पा रहा है, फिर वो इलाज होने लगता है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को लकवा मार जाता है, सब ठीक हो जाते हैं इससे। जिनको संतान नहीं उत्पन्न होती है, जिनके संतान सही रास्ते पे नहीं चलते, सब ठीक हो जाता है। तो आप लोग इसको करिए और आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोलेनाथ जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ये मेरी प्रार्थना है।
लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि कर्म करना जरूरी है। भगवान आपको रास्ता दे देंगे, काम भी आपके बना देंगे, कर्म लेकिन करना प्रधान है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।